कैसे हैं आप लोग। आज के स्प्रीता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ गोधुली भाग 2 क्लास 10 बिहार बोर्ड मेन हिंदी काव्य खंड में पाठ 3 घनानंद के पद, जो किससे संकलित है, घन आनंद से संकलित है। तो उसके प्रश्न अभ्यास को लेकर मैं आज इस क्लास में आई हूँ, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हमने इसकी पूरी व्याख्या देखी। जो घनानंद के 2 पद संकलित थे हमारे, जो सुजान को संबोधित थे और किसको, बादल को संबोधित थे, नहीं, वो दोनों पद की व्याख्या हमने देखी। घनानंद जी का पूरा परिचय हमने देखा। तो आज हम इसके प्रश्न अभ्यास को देखें और ये आपको सहायक बनेगी आपको प्रश्न उत्तर बनाने में। ठीक है, तो चलिए प्रश्न अभ्यास की तरफ चलिए। अब घनानंद जी के पद या छंद जो कह ले, उनका जो तरीका है कविताओं को लिखने का, तो अब हम उसके प्रश्न अभ्यास के साथ, यहाँ पर 2 पद संकलित थे आपके पाठ में। मैंने दोनों की व्याख्या आपको बताई थी और पूरा प्रसंग भी बताया था किस संदर्भ में यह पद लिखे गए हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके हम इसके अभ्यास की तरफ कविता के साथ। पहला, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है, इस मार्ग की क्या विशेषता है। तो मैंने बताया था प्रथम पद के बारे में यह प्रश्न है कि कवि प्रेम मार्ग को अत्यंत सीधा बताता है, क्योंकि यह जो मार्ग है इसमें किसी भी शर्त को नहीं बताया गया है, इस पे चलना आसान है। कविता की पंक्तियों के माध्यम से इस बात को यह स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ नेक और सयाने लोगों का कोई काम नहीं है, उस पे वही चल सकते हैं जो क्या कहते हैं, हर तरह से सच्चे हो, और यहाँ पर कपटी और झिझक वाले इंसान की जगह नहीं है। यानी इस प्रेम मार्ग पे जो भी चलता है उसके सामने कोई भी बातें या शर्तें नहीं होती है। वह सीधे रूप में, अगर वह सच्चा प्रेमी है तो वह इस मार्ग पे चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और इस मार्ग की विशेषता यही है कि यहाँ पर किसी भी सयाने लोगों का काम नहीं है, कोई भी यहाँ पर चाल नहीं चली जाती है और कोई भी कूटनीति का यहाँ पर स्थान नहीं है, कोई भी झिझक इस राह में नहीं होती है। कपटी और जो क्या कहते हैं निशांक लोग हैं, यानी कि शंका मुक्त होकर यहाँ पर आप चल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा है, मन लेहूँ पे देहूँ छटाक नहीं। यहाँ पर प्रथम पद में मैंने आपको पूरी व्याख्या बताई थी और प्रसंग भी बताया था कि यहाँ पर जो उनकी प्रेयसी है सुजान, तो उस पे वह क्या कहते हैं उल्हाना देते हुए यह पंक्ति वह समाप्त करते हैं। उनके बहुत सारे पद में उनकी प्रेयसी का वर्णन आता है और इस पद का जो अंत कर रहे हैं वह सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि क्या बात है, तुमने मेरे पूरे हृदय मन को ले लिया और जब देने की बारी आई तो तुम एक छटांग भी मुझे नहीं दे रही हो। यानी कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उल्हाना देते हुए अपने प्रेयसी से कह रहे हैं कि ऐ सुजान, ऐ प्यारी सुजान, सुनो, मेरे हृदय में तुम्हारे अलावा दूसरे किसी की जगह नहीं है, यहाँ दूसरा कोई निवास नहीं कर सकता। तुमने मेरा सब कुछ चुरा लिया है, मन, हृदय, चैन सब कुछ चुरा लिया है। तो ये कौन सी बात हुई कि तुमने मुझसे तो इतना कुछ ले लिया और जब तुम्हारी देने की बारी आई तो तुम मुझे थोड़ा सा रत्ती भर भी कोई चीज़ मुझे नहीं दे रही हो। तो यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से यह जो प्रेम का यह जो रूप है अपनी विरह वेदना को वो अपने सुजान के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर श्रृंगार का बहुत ही सुंदरतम रूप घनानंद जी ने प्रस्तुत किया है। ठीक है,
तो आपको इसका आंसर कैसे करना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे प्रथम पद के अंतिम पद से ली गई है, जिसमें घनानंद जी अपने प्रेयसी सुजान को, जिससे वह बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, उल्हाने स्वरूप यह पंक्ति कह रहे हैं कि ऐ सुजान, तुमने मेरा सब कुछ ले लिया, इतना चीज़ ले लिया, लेकिन जब तुम्हारी देने की बारी आई तो तुम मुझे रत्ती भर भी कुछ नहीं दे रही हो। और जो भाव हैं यहाँ पर कि तुमने कौन सी पार्टी पढ़ी है और मेरे हृदय में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, जो अपनी विरह वेदना दर्शाते हुए सुजान को संबोधित कर रहे हैं, इसका भी वर्णन आपको करना है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, द्वितीय छंद किसे संबोधित है और क्यों? दूसरा छंद हमने देखा था किसे संबोधित है, बादल को संबोधित है। नहीं, बादल से अपनी जो विरह दशा है, अपने प्रेयसी से वह दूर हो गए हैं और उसकी प्रेम में छटपटाहट में उन्होंने ये पद लिखे हैं कि ऐ बादल, और बादल को संबोधित करते हुए अपने मन का हाल, अपने हृदय का हाल उनसे बताते हुए कह रहे हैं, संबोधित करते हुए कि तुम तो दूसरे के परोपकार के लिए जाने जाते हो, तो मेरा भी एक उपकार कर दो। जाके उस सुजान के आंगन में, यानी सुजान के सामने जाकर तुम मेरे हृदय का हाल बताओ कि मेरी क्या स्थिति है, और उसके आंगन में तुम मेरे आंसू के रूप में बरसो और इससे एहसास कराओ कि मेरी स्थिति क्या है। तो स्पष्ट हो गया कि द्वितीय छंद किसे संबोधित है। चौथा प्रश्न, परहित के लिए देह कौन धारण करता है? स्पष्ट कीजिए। परहित का काम कौन करते हैं? जैसे प्रकृति की जितनी चीज़ें हैं परहित के लिए होते हैं? नहीं, जितने भी पेड़ पौधे हैं खुद अपना फल सब्जी नहीं खाते, दूसरों के लिए होते हैं। जितने भी बड़े महापुरुष हुए वह दूसरे के लिए ही देह धारण करते हैं, क्योंकि परोपकार करना, परहित करना, दूसरे का हित करना ही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। कविता के माध्यम से अगर हम देखें तो यहाँ पर परहित यानी दूसरे का हित करने के लिए किसको संबोधित किया गया है? बादल को संबोधित किया गया है। और क्या कहते हैं, वह यहाँ पर बादल को यह दर्शाया गया है कि, और यह स्पष्ट भी है कि बादल सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए, दूसरों के हित के लिए जल को धारण करते हुए धरती को तृप्त करते हैं। नहीं, तो यहाँ पर दोनों संदर्भ में आपको ये आंसर करना है। ठीक है। महापुरुषों के रूप में प्रकृति की जितनी चीज़ें हैं जो दूसरे के हित के लिए है उसका वर्णन करना है, और भी जो विशेष व्यक्तित्व के लोग होते हैं उसका एक दो नाम लेकर, स्वतंत्रता सेनानी उनका नाम लेकर आपको दोनों संदर्भ में ये आंसर करना है। और फिर यह स्पष्ट भी कर देना है, अगर कविता के माध्यम से देखें यहाँ पर हित के लिए किसका नाम आया है? बादल का नाम आया है, जो दूसरे के हित के लिए जल को संग्रह करता है और दूसरों को जल बरसाकर तृप्त करता है। नहीं, और खेतों के लिए और प्रकृति के लिए, लोगों के लिए वह सहायक बनता है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहता है और क्यों? तो मैंने व्याख्या में बताई थी, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? अपने प्रेयसी सुजान के पास, क्योंकि वह जो उनकी जो विरह दशा है, उसकी जो छटपटाहट है, जो विरह की अग्नि में वो तड़प रहे हैं, तो वह चाहते हैं कि कम से कम ये हाल उस सुजान तक पहुंच जाए और इसी रूप में मेरा प्रेम का संदेश भी पहुंच जाए कि मैंने तुमसे कितना प्यार किया। यहाँ पर एक प्रेमी हृदय के रूप का यहाँ पर दर्शन हो रहा है, और इसलिए पहुँचाना चाहता है कि ताकि एक थोड़ा भी कहीं हृदय के एक कोने में भी सुजान को यह विश्वास हो जाए कि घनानंद जो थे उसके प्रेम में कितने समर्पित थे और किसी और को उन्होंने हृदय में कभी स्थान नहीं दिया। यहाँ पर एक प्रेमी की विरह की तड़प दिखाई पड़ती है। ठीक है। छठा प्रश्न है, व्याख्या करें। ठीक है। तो मैंने आपको बताया है, जब इस तरह का प्रश्न आए, व्याख्या करे, आशय स्पष्ट करे, भाव स्पष्ट करे, अर्थ बताए और कविता की या गद्यखंड की पंक्तियाँ दी रहे, तो पहले हम क्या करते हैं? पाठ का परिचय देते हैं,
फिर लेखक कवि का परिचय देते हैं, उसके बाद उसका मुख्य भाव बताते हुए पंक्ति का अर्थ बताते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एक ते दूसरो आँक नहीं। यह पंक्ति आपको पहले परिचय देना है। यह पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक घनानंद के पहले पद से संकलित है, जिसमें वह अपने प्रेयसी, अपने प्रेमिका सुजान को संबोधित कर रहे हैं कि ऐ प्यारे सुजान, सुनो, मेरे हृदय में सिर्फ तुम ही तुम हो और दूसरे की जगह नहीं है। और आगे की पंक्तियों में उल्हना भी देते हैं कि तुमने कौन सी पार्टी पढ़ी है, तुमने मेरा सब कुछ चुरा लिया और देने की बारी आई तो तुमने थोड़ा भी मुझे कुछ नहीं दिया। यहाँ पर प्रेमी हृदय की विरह दशा का बहुत ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत है। ठीक है, आपको भाव भी बता देना है। खो है कछु मेरियो पिए यह परशो, यह द्वितीय पद से ली गई है। तो आपको आंसर कैसे करना है, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक घनानंद के पद दूसरे पद से ली गई है। यहाँ पर बादल को संबोधित करते हुए घनानंद अपनी विरह दशा का वर्णन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि ऐ बादल, तुम तो परहित के लिए बने हो, परोपकार के लिए बने हो, पूरा जीवन तुम्हारा परोपकार के लिए समर्पित है, तो कुछ मेरा भी परोपकार कर दो, मेरे पर भी उपकार कर दो। और मेरी जो ये हालत है और मेरा जो यह पीर है, कष्ट है मेरे हृदय का, जो तुम जाकर मेरी सुजान, जो मेरी प्रेमिका है, सुजान है, तुम जाकर मेरे पीर को वहाँ पर परोसो, बताओ कि उसके बिना मेरी क्या हालत है। ठीक है, तो यही भाव थे इसमें। अब कविता के आसपास यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ है जो आपको करना है। जैसे कि घनानंद रीतिमुक्त धारा के कवि हैं, इस धारा के अन्य कवियों की सूची बनाइए। तो ये मैंने आपको बताया है आप इसके परिचय में कि एक रीतिमुक्त धारा के कवि थे। इसमें आलम, बोधा का नाम आता है। तो आप अपने शिक्षकों की सहायता से या फिर और भी अलग माध्यम के से कलेक्शन करिए और उस धारा की विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है, ये खुद से करिएगा तो अपने आप में एक आत्मविश्वास आएगा। कभी सुजान कहकर किसे संबोधित करता है, शिक्षक से मालूम करिए। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, कभी सुजान अपने प्रेयसी को संबोधित करते हैं। सूफी कवियों से घनानंद की क्या समानता है, शिक्षक की सहायता से मालूम करिए। तो यहाँ पर मैं आपको संकेत दे दूँ कि सूफी कवियों से घनानंद की यही समानता है कि सूफी कवि भी जितने हुए वह प्रेम के माध्यम से प्रेम मार्ग अपनाकर प्रेम मार्गी शाखा को उन्होंने अपनाया। और यहाँ घनानंद में भी हम देखते हैं कि वह प्रेम मार्ग से अपनी राह पर बढ़ रहे हैं और प्रेम को क्या कर रहे हैं, सर्वोपरि बता रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ उनकी अपनी प्रेयसी का प्रेम का वर्णन नहीं है, यहाँ पर प्रेम का जो मूल रूप है उन्होंने अपनी रचनाओं में इसका वर्णन किया है। ठीक है, अब हम व्याकरण पोर्शन में आए। भाषा की बात, निम्नलिखित शब्द कविता में संज्ञा अथवा विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, इनके प्रकार बताइए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपको यह जब बताना है कि यह संज्ञा है कि यह विशेषण शब्द है। ठीक है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा यानी नाम, अगर कोई नाम है किसी व्यक्ति विशेष का, जाति विशेष का, समूह विशेष का, नहीं भाव विशेष का, तो वह मेरा क्या होगा, संज्ञा होगा। ठीक है, और अगर हम संज्ञा की विशेषता, किसी नाम की विशेषता बतलाने वाला अगर वह शब्द होगा तो वह क्या होगा, विशेषण होगा। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। शुद्धो, सीधा, विशेषण शब्द है। मार्ग, मार्ग, यहाँ संज्ञा शब्द है। नेकु, नेक, नहीं नेकु मतलब तनिक भी, नेकु मतलब क्या होता है, तनिक भी, यह विशेषण शब्द है। बाँख, टेढ़ापन, तो टेढ़ापन यहाँ क्या है, विशेषता बतलाई जा रही है। कपटी, विशेषण शब्द है। निशांक, शंका मुक्त, विशेषण शब्द है ये। पाटी, ठीक है, पाटी यानी कोई जो पाठ हम पढ़ते हैं, तो यह मेरा क्या है, संज्ञा शब्द है। जतारथ, जठारथ यानी कि ये जठारथ का मतलब हुआ
कि तुम्हारा जो शरीर है यथारथ, यहाँ पर व्यक्तिवाचक रूप में है, यह मेरा संज्ञा शब्द है। जीवनदायक, यह मेरा विशेषण शब्द है। पीर यानी कष्ट, यह भी मेरा विशेषण शब्द है। हिये हृदय, हृदय मेरा संज्ञा शब्द है। विशासी, विशासी मतलब होता है विश्वासी, तो यह भी मेरा क्या है, विशेषण शब्द है। ठीक है। दूसरा है कविता के प्रयुक्त अव्यय पदों का चयन करें और उनका अर्थ भी बताएं। अव्यय पद क्या होते हैं, जिसका रूप नहीं बदलता है, चाहे वह क्रिया विशेषण हो सकते हैं, संबंध बोधक हो सकते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द हो सकते हैं, नहीं, और क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक हो सकते हैं। उन पदों का आपको चयन करना है और उसका अर्थ बताना है पद के माध्यम से। ठीक है। तीसरा है निम्नलिखित के कारक स्पष्ट करें। कारक क्या करता है, संबंध बताता है वाक्य में संज्ञा का अन्य चीज़ों से। ठीक है। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, आपको बताना है। और कारक किसके द्वारा जाना जाता है, अपने चिन्हों के द्वारा। तो मैंने व्याकरण में कारक का पूरा भाव स्पष्ट किया है, पूरी बातें कारक की आपको बताई है मैंने। आप वीडियो में जाकर पहले कारक क्या है, कारक किसे कहते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करिए, और उसके बाद आपको बताना है कि ये कौन से कारक हैं। स्नेह को मारक, स्नेह का मार्ग, तो यहाँ पर का चिन्ह आया है, तो क्या है, यह संबंध। प्यारे सुजान, यहाँ पर संबोधन है। मेरियो, मेरा, नहीं, यह कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। पीर, मेरियो पीर, मेरा पीर, कर्ता कारक है। हिये, हिये मतलब क्या होता है, हृदय, हृदय में, तो यहाँ पर आपका कौन सा कारक, में पर का चिन्ह किस में लगता है, अधिकरण में। असवानही, आंसू को लेकर, संबंधवाचक है। मोह, मेरा, यहाँ पर आपका कौन सा है, कर्ता कारक है। तो मैंने यह भी आपको स्पष्ट किया। पूरा बोध और अभ्यास यहाँ पर आपका खत्म हो गया। तो अगले वीडियो में मैं एक नए पाठ के साथ हाजिर होंगे। आज तक के लिए इतना ही। बाय।